दर्शक, हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं ऐसे मंदिर की जहां गुरु पूर्णिमा के मौके पर मेला भरता है। दूर दूर से भक्त गुरु पूर्णिमा के मौके पर यहां पर आते हैं और शीश नवाते हैं। जितनी अद्भुत इस मंदिर की महिमा है, उतनी ही दिलचस्प इस मंदिर में विराजित गुरु की कहानी भी है। एक भक्त की गुहार पर भगवान कुछ इस तरह स्थापित हुए हैं इस मंदिर में। ये मंदिर है रहली स्थित पंढरपुर मंदिर। यहाँ भगवान कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़े होने की मुद्रा में दिखाई देते हैं। कहते हैं भगवान पंडरीनाथ यानी कि कृष्ण भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेने धरती पर आए, लेकिन माता पिता की सेवा में तल्लीन भक्त ने उन्हें इंतजार करने को कहा और एक ईंट सरका दी। इस बात पर नाराज होने की जगह भक्त की मातृभक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा, तो भक्त ने भी वहीं स्थापित होने का वर मांगा। तब से भगवान इस मंदिर में इसी तरह स्थापित है। भक्त ने अपने माता पिता की सेवा करी और जब क्या बोलते हैं सो गए, उसके बाद भक्त पुंडरीक उनके पास आए तो भगवान के दर्शन हुए उनको। भगवान ने कहा मांगो, मैं क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा मेरे दर्शन, आपके दर्शन हो गए, इससे मेरे को उनको कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर भी आप आए हो तो आप कुछ मांगिए। तो उन्होंने कहा एक काम करें, आप यहीं रह जाए। तो भगवान बोले कि मैं यहाँ तो रह नहीं सकता क्योंकि सारे संसार की जगह देखना है। तो पाषाण के रूप में वो वहाँ पे स्थापित हो गए। वो ईंट पे खड़े इसलिए विठ्ठल हो गए और उस समय से 28 युग से वो ऐसे खड़े हैं और वो भक्तों के लिए ही खड़े। बीसुना नदी के तट पर स्थापित भगवान पंडरीनाथ का मंदिर महाराष्ट्र में स्थापित पंडरीनाथ मंदिर की हूबहू प्रतिकृति है। यहाँ हर साल मुख्य रूप से 2 बार आयोजन होते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश प्रदेश के कोने कोने से भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर यहाँ भक्तों का मेला सा लगता है। महाराष्ट्र और रहली दोनों ही मंदिर 2 नदियों के संगम पर हैं और दोनों ही स्थानों पर नदियां चंद्राकार बहती हैं। यही कारण रहा कि पंढरपुर नाम से नगर बसाया गया और मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूर्णिमा को जब राधा कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है और जब श्री कृष्ण जी द्वारा दही की हांडियां फोड़ी जाती हैं, तो दही और टूटी हांडी के टुकड़े बटोरने लोग टूट पड़ते हैं। भगवान का भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। पूरे क्षेत्र के लोग जो है इस मेला में आयोजन में सम्मिलित होते हैं। साथ ही जो है भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जो है हम लोग बड़े उत्साह से जो है पूरा कार्यक्रम जो है पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी में हम लोग जबलपुर से वारी के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें हम लोग शामिल होते हैं। मराठी में ईंट को बीठ कहा जाता है। भगवान के ईंट पर ही पांव रखकर खड़े होने की वजह से उन्हें विठ्ठल के नाम से पुकारा गया, जिन्हें गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूजने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और ज्ञान का वरदान हासिल करते हैं। योगेश सोनी, बंसल न्यूज, रहली। और इस समय हमारे साथ में हमारे रहली संवाददाता योगेश सोनी ही फोन लाइन पर हैं। योगेश, जिस तरह का ये मंदिर है और जिस तरह की कहानी इस मंदिर के साथ में जुड़ी हुई है, लोगों की विशेष आस्था भी इस मंदिर से जुड़ गई है। आज के दिन की अगर बात की जाए तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किस तरह का माहौल नजर आता है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के पंढरपुर की तर्ज पर जो रहली में पंढरीनाथ का भगवान का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और चंद ही समय बाद जो राधा कृष्ण बने हैं बाल गोपाल, वो दही की हांडियां तोड़ने वाले हैं और जो हांडियां की जो टुकड़े टूटते हैं ना, उसको बटोरने के लिए बिल्कुल पूरा भक्त समुदाय एकत्रित हो चुका है और बस उत्साह का इंतजार कर रहा है कि कब राधा कृष्ण भगवान आए तो दही की हांडियां टूटे और हम उन टुकड़ों के लिए घर में ले जाके अपनी तिजोरी में और गौशाला में रखें। भक्तों का ऐसा मानना है कि जो हांडियों के जो टुकड़े होते हैं तिजोरी में रखने से लक्ष्मी सदा घर में बात करती है और गौशाला में उसको रखने से घर में बहुत अधिक मात्रा में दूध देती है। जी बिल्कुल, तो लोगों की एक अलग सी मान्यता भी इस मंदिर के साथ में जुड़ गई है, एक आस्था भी इस मंदिर के साथ में जुड़ गई है। योगेश, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो रहली में ये मंदिर स्थित है जहां पर आज के दिन की अगर माहौल की बात की जाए तो आज के दिन एक अलग ही तस्वीर, भक्ति का एक अलग ही रंग नजर आता है।
और चलिए अब चलते हैं खंडवा धुनी वाले दादा के दरबार में, जिनकी समाधि की धुनी कई वर्षों से चल रही है। खंडवा में स्थित इस मंदिर में हर साल गुरु पूर्णिमा के मौके पर भक्तों का मेला सा लगता है।